हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का गुजरात राजस्थान के खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह पर 10 संदिग्ध कंटेनर बरामद। खाड़ी देशों के माध्यम से तस्करी कर गया पहुंचाया। सुरक्षा एजेंसियां 3 दिनों से कर रही थी जांच। पाटन के हारिस शहर के कई इलाकों में गहराया पेयजल संकट। लोगों में फैला आक्रोश। सिस्टम से जल्द समाधान करने की मांग। राजस्थान के सिरोही के डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। कला के क्षेत्र में किया उत्कृष्ट कार्य। रीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी। एसओजी की तरफ से किया गया खुलासा। एक और सरकारी टीचर हुआ गिरफ्तार। गुजरात के कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह पर 10 संदिग्ध कंटेनरों के मलबे में पाकिस्तानी सेना की ओर से इस्तेमाल किए गए उपकरण बरामद हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से लगातार 3 दिनों से इसकी जांच की जा रही थी। इन पाकिस्तानी खेपों को खाड़ी देशों के माध्यम से मुंद्रा बंदरगाह में तस्करी कर पहुंचाया गया था। सीमा शुल्क सूत्रों के मुताबिक अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने दुबई के रास्ते मुंद्रा में पाकिस्तानी सेना के हथियारों के अवशेषों की तस्करी के नापाक प्रयास को विफल कर दिया। गुजरात से राकेश कोसाई की रिपोर्ट। अहमदाबाद निगम संचालित बस सेवा एएमटीएस का साल 2022 से 23 का बजट संशोधनों के साथ प्रस्तुत किया गया। मेयर किरीट परमार और अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल के बजट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि स्कूली छात्र और 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की ओर से संचालित नगरीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एएमटीएस बसों में विद्यालय से आने जाने के लिए निःशुल्क यात्रा का पास दिया जाएगा। एएमटीएस के बजट में परिवहन प्रबंधक की ओर से कुल 529.14 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। इसके अलावा जल्द ही 450 नई बसों के अधिग्रहण से मौजूदा शेड्यूल में सुधार होगा और अधिकतम फ्रीक्वेंसी प्रदान की जाएगी। गुजरात से अजय मिस्त्री की रिपोर्ट। गुजरात के पाटन के हारिस शहर लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहा है। करीब 4 हफ्तों से पेयजल आपूर्ति ठप है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों की ओर से बार बार जल आपूर्ति के उप कार्यकारी अभियंता को फोन करने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला है। शहर में पानी की किल्लत को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। सिस्टम की ओर से पानी की समस्या का जल्द हल करने की मांग को लेकर शुक्रवार को हारिस नगर की महिलाओं ने पालिका जाकर हल्ला बोल किया। महिलाओं ने पालिका प्रमुख पति को ऑफिस जल्द पानी सेवा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। वहीं रोष प्रदर्शन के साथ बताया कि प्रमुख पति नटू भाई को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। जयश्री बेन ठक्कर ने बताया कि 22 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। अगर पालिका सुविधा उपलब्ध नहीं करती है तो कुर्सियां छोड़कर चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। નથી આવતું આટલા ઉંમરલાયક હેરાન થાય તો તમારી સીટોમાં ધૂળ પડી ધૂળ ખુરશી મૂકી દો અને બિલ્લા ફેંકી દો પોચ ન હોય તો રહેશો જ નહીં હોટા લઈને ફરશો જ નહીં કે અમે કંઈક છીએ આમ અને વોટિંગ ટાઈમે ઘરે ઘરે ગાડીઓ લઈને લેવા આવો છો ભાઈ ઉંમરલાયક નથી ચાલી શકતા ભાઈ વોટ લેવા આવો તમે વોટને અધિકાર નથી ઘરે તાળા મારીને બેહી રહો। गुजरात के बनासकांठा में दीसा थराद हाईवे पर बीती रात आगथला गांव के पास एक कार और नीलगाय के बीच टक्कर हो गई, जिसके चलते कार सड़क से उतरकर खेत में लगे पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई और कार में सवार अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की जांच शुरू की। गुजरात से खुशनसीब पठान की रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। बता दें कि अहमदाबाद में साइट पर एक खंबे के संचालन के दौरान एक चट्टान गिर गई, जिसमें 2 मजदूर दब गए, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां बुलाई गई और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कीचड़ में दबे 2 मजदूरों को बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। मिली जानकारी के मुताबिक जवान मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। प्राथमिक खोज ये है कि कर्मचारी अपर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के साथ काम कर रहे हैं। दमकल कर्मियों ने 2 दबे मजदूरों को बाहर निकाला। बता दें कि पूरा मामला अहमदाबाद में नारायणपुरा के अमीकुंज चौरैया का है। गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर तहसील के शेरगढ़ गांव में
गांव के ही एक युवक ने एक युवती पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल युवती को इलाज के लिए राधनपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर होने की वजह से युवती को आगे के इलाज के लिए धारपुर भेज दिया गया। हमले के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। अहमदाबाद जिले के धंधुका को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से बंद घोषित किया गया है, जिसके चलते सुबह से ही यहां की सभी दुकानें बंद रहीं। बता दें कि मंगलवार को 2 बाइक सवारों ने 2 राउंड फायरिंग कर किशन शिवाभाई की हत्या कर दी थी। घटना के बाद से ही तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जिसके विरोध में बाजार बंद का ऐलान किया गया था। बुधवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ही व्यापारी किशन का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 7 टीमों को लगाया गया है। हालांकि पुलिस ने हत्या के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि मैं उनके परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि गुजरात पुलिस लगातार काम कर रही है और उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। गुजरात से अजय मिस्त्री की रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जो साबित करता है कि लोगों के साथ साथ अब पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। बता दें कि अहमदाबाद के मुठिया गांव में शराबबंदी के आरोप में पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और दोनों पुलिसकर्मियों को पीट कर दौड़ाया भी। वही मौका पाकर दोनों पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। गुजरात के पाटन जिले के तालुका के देलमाल गांव में लिमाजा माताजी के मंदिर में गुजरात की प्रसिद्ध लोक गायिका गीता रबारी अपनी यूनिट के साथ आरती की शूटिंग के लिए आई, तो बड़ी संख्या में देलमाल गांव के लोग शूटिंग देखने के लिए पहुंच गए और लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई। मंदिर के गर्भगृह में आरती की शूटिंग के बाद लोगों की भीड़ और बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क पहने, बिना सामाजिक दूरी बनाए लोक गायिका को देखने के लिए पहुंच गए। वहां पर लोगों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया। बता दें कि गुजरात समेत चानस्मा तालुका में कोरोना के मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 80 कोरोना के मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। आरती की शूटिंग के आयोजक अमिताभ बाई रबारी ने बताया कि आरती की शूटिंग के लिए पुरातत्व विभाग से हमें मंजूरी मिली थी। गुजरात से प्रवीण योगी की रिपोर्ट। राजस्थान के सिरोही के लाल डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की बदौलत उन्हें पुरस्कार मिलेगा। बता दें कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश मूल रूप से सिरोही के डडुआ गांव के निवासी है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है, जिन्हें 1991 के टेलीविजन महाकाव्य चाणक्य के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार चाणक्य की शीर्ष भूमिका भी निभाई है। अमृता प्रीतम के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित भारत के विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम तनावों के बीच स्थापित एक दुखद प्रेम कहानी 2003 की फिल्म पिंजरा उनकी अन्य प्रमुख कृतियां है। उन्होंने 1996 की टेलीविजन श्रृंखला मृत्युंजय का भी निर्देशन किया था, जो महाकाव्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित है। राजस्थान से दिव्येश कटियारिया की रिपोर्ट। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान के जालोर के भजन लाल की गिरफ्तारी के बाद एसओजी रोज नए खुलासे कर रही है। एसओजी ने गुरुवार देर रात एक और सरकारी टीचर को गिरफ्तार किया। आरोपी ग्रेड 2 टीचर है और 2.25 करोड़ में पेपर खरीदकर अपने दोस्त भजन लाल को दिया करता था। पेपर लीक मामले के दोनों गुनाहगार एक ही गांव के पड़ोसी निकले। बता दें कि भजन लाल से एसओजी की पूछताछ में उदाराम का नाम आने के बाद बीती रात उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उदाराम बिश्नोई ने जयपुर से पेपर खरीदा था, जो परीक्षा से एक दिन पहले शिक्षा संकुल के स्ट्रॉन्ग रूम में रखा हुआ था। वहां से पेपर को राम कृपाल मीणा ने लीक किया था। राम कृपाल मीणा जयपुर में शिव शक्ति पब्लिक स्कूल चलाता है। उसने उदाराम को बेच दिया। रीट के बाद पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन किए बिना पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 जनवरी को जारी कर दिया। इससे परीक्षा में बैठे 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। इसके बाद हंगामा बढ़ा और पटवारी कैंडिडेट ने विरोध किया, तो अब नॉर्मलाइजेशन के रिव्यू के लिए एक्सपर्ट कमेटी के पास विचार रखने का आदेश निकाला है। जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 27 और 28 अक्टूबर को हुई पटवारी परीक्षा के बाद प्रोसेस शुरू करने की बात कही थी, लेकिन बावजूद इसके रिजल्ट डिक्लेयर
कर दिया गया। रिजल्ट में मेरिट लिस्ट भी नहीं निकाली गई। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि कैंडिडेट को कैसे पता चलेगा कि वो मेरिट में किस नंबर पर है। राजस्थान के जयपुर नगर निगम हेरिटेज में मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ पार्षद लामबंद हो रहे हैं। निर्दलियों के बाद अब पार्टी के ही पार्षद समितियां नहीं बनने, वार्डों में काम नहीं होने से खफा चल रहे हैं। पार्षद ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री भी मेयर की कार्यशैली से नाखुश है। सार्वजनिक मंच पर पिछले दिनों 2 बार मंत्री काम न होने को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में अब नगर निगम हेरिटेज में मेयर को बदलने की अटकलें शुरू हो गई। सिविल लाइन से क्षेत्रीय विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह और किशन पोल विधायक अमीन कागजी ने देर रात मुलाकात करने के बाद आज या कल कांग्रेस पार्षद दल की एक बैठक भी बुलाने का फैसला किया है। उसमें पार्षदों की मेयर को लेकर राय ली जाएगी। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय मिलाकर जो 55 पार्षदों का बोर्ड अभी है, उसमें 35 से ज्यादा पार्षद मेयर के खिलाफ बताए जा रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बार फिर से रविवार को भी टूरिज्म एक्टिविटी हो सकेगी। इसके लिए वन विभाग ने गुरुवार देर शाम एक आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए 12 जनवरी से रणथंभौर में पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। अब गृह विभाग के आदेश के मुताबिक टूरिस्ट रणथंभौर नेशनल पार्क में रविवार को टाइगर सफारी कर सकेंगे। बता दें कि रणथंभौर में शनिवार रविवार को पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ वीकेंड के दौरान करीब 3000 टूरिस्ट टाइगर सफारी करते हैं। इस आदेश के बाद 2 हफ्ते बाद रणथंभौर नेशनल पार्क फिर से रविवार को टूरिस्ट से गुलजार हो सकेगा। राजस्थान का एक गांव ऐसा है जहां करोड़पति किसान ही रहते हैं। खेती में नई तकनीक की मदद से हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। 10 साल पहले इस गांव और किसानों की स्थिति बिल्कुल उलट थी। पारंपरिक खेती की वजह से कोई मुनाफा नहीं हुआ। इसके बाद गांव से ही किसान इजराइल से खेती की नई टेक्निक सीख कर आया। वहां हुए प्रयोग को अपने खेतों में प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया तो किस्मत बदल गई। शुरुआती दौर में लोग मजाक भी उड़ाते, लेकिन अब इसे टेक्निक को पूरा गाँव फॉलो कर रहा है। बता दें ये गांव है जयपुर से 35 किलोमीटर दूर गुड़ा कुमावतान और बसेड़ी। ये पूरा गांव इजराइल में होने वाले एग्रीकल्चर टेक्निक को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसे मिनी इजराइल भी कहते हैं। यहाँ 6 किलोमीटर के एरिया में 300 से ज्यादा पॉली हाउस है। इसी की बदौलत यहाँ के किसानों की किस्मत बदल गई। 40 किसान ऐसे हैं जो 10 साल में करोड़पति बन गए हैं। राजस्थान के अलवर में 19 साल के युवक को रॉन्ग नंबर मिलाना भारी पड़ गया। इस गलती के बाद युवक को बेल्ट, रस्सी और डंडे से इतना पीटा गया कि उसका पूरा शरीर सूज गया। बात सिर्फ इतनी थी कि युवक ने रॉन्ग नंबर पर किसी महिला को फोन कर दिया था। उसने इसकी गलती भी मान ली, लेकिन 4 से 5 युवक आए, उसे फोन करके गाँव से बाहर बुलाया और बुरी तरह से पीटा। उस दौरान उन्होंने इसका वीडियो भी बना लिया। बता दें मामला 5 से 6 दिन पहले का है। पुलिस को घटना के बाद उसी दिन रिपोर्ट भी देनी थी, लेकिन अब तक एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। आरोपी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। राजस्थान में संक्रमण दर बढ़कर एक ही दिन में 24 घंटों में दोगुनी हो गई है। जांच में हर दूसरा सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में लिए गए 20,083 सैंपल में से 9,227 सैंपलों को पॉजिटिव पाया गया है। ये हाल तब है कि जब एक दिन में 40,000 सैंपल कम लिए गए। वहीं बुधवार को 66,000 सैंपल लिए गए थे। शुक्रवार को संक्रमण की दर 46% है, जो गुरुवार के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो गई। जयपुर में 8 मरीजों की मौत हो गई। झुंझुनू में 2 और अलवर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर और सीकर में 1-1 मरीज की मौत हुई। गुरुवार को सबसे ज्यादा 2,075 केस जयपुर में मिले। अलवर में 1,192, गंगानगर में 719, जोधपुर में 641, भीलवाड़ा में 437 केस मिले। राज्य में भले ही केस कम हो रहे हो, लेकिन संक्रमण की दर अब भी चिंताजनक है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से प्रदेश में भी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक माउंट आबू में गुरुवार को न्यूनतम में 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान उछाल आने से पारा -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जनवरी से मौसम साफ होने के साथ ही शुष्क होने लगेगा। कई जिलों में शीतलहर चली। 6 से ज्यादा जगहों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया।
जयपुर में न्यूनतम 8.5 और अधिकतम तापमान 18.5 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि शेखावटी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान से दिव्येश कटारिया की खबर। ठंड तो बहुत शानदार है, बहुत डिफिकल्ट होता है सुबह उठना, बट ये है कि फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए करना पड़ता है। और बहुत अच्छी बात है कि माउंट के अंदर लोग बाग जूनियर को सपोर्ट करते हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी मज़ा आता है सुबह सुबह। क्या नज़र आ रहा, बर्फ़ है? काफ़ी बर्फ़ है। अभी तो आप थोड़ा लेट आए, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग आए थे तो ज़्यादा अच्छा लेयर था, बहुत काफ़ी मज़ा आता है। इट्स वेरी गुड टू प्ले ओवर हियर। चलिए फिलहाल के लिए गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।